Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School English Medium. Standard 6, Subject Hindi Grammar. निबंध लेखन के नियम। निबंध शब्द नी और बंद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नियमों से बंधी हुई रचना या लेख। हिंदी भाषा के शब्द निबंध को अंग्रेजी में ऐसे का समानार्थी माना जाता है। अंग्रेजी शब्द ऐसे का शाब्दिक अर्थ होता है विषय विशेष पर छोटा लेख, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी विषय पर लिखा निबंध छोटा हो। निबंध विस्तृत भी हो सकता है। निबंध छोटा, बड़ा और विस्तार से भी लिखा जाने वाला हो सकता है। इस तरह किसी एक विशेष विषय पर लिखी गई रचना, जिसमें चयनित विषय के अनुसार क्रमबद्ध रूप पाठक के सामने प्रस्तुत की जाती है, जिनमें विषय वस्तु की सारगर्भित और विस्तृत जानकारी प्रदान की गई हो, उसे निबंध कहा जाता है। जिसके अंदर विषय वस्तु से संबंधी सारे सार और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो, वो निबंध कहा जाता है। अब निबंध लिखने के कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम है, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। कोई भी बात को बार बार नहीं लिखना है। चौथा, भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। अगर किसी भाषा की गलती हो रही है तो आपको उस गलती को दूर करना है। 5, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। लिखने का जो ढंग है वो सही होना चाहिए। 6, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जहाँ पे पूर्ण विराम है, अर्धविराम है, कॉमा है, इस तरह उनका प्रयोग करना चाहिए। 7, लेखन शुद्ध त्रुटि रहित होना चाहिए। लिखने का जो ढंग है वो बिना गलती वाला होना चाहिए। 8, निबंध रटा रटाया न होकर विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए। जो विषय दिया गया उससे रिलेटेड होना चाहिए। विषय से हटकर कोई बात नहीं लिखनी है। 9, अनावश्यक विस्तार से बचे। 10, शीर्षक को रेखांकित करें, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। 11, विषय से संबंधित किसी प्रसिद्ध कवि या महापुरुष की कोई उक्ति स्मृति में हो, आपको याद हो तो उसे अवश्य लिखें। 12, अंत में दोबारा पढ़कर उसमें आवश्यक सुधार करें और वर्तनी पर विशेष ध्यान दें। 13, कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। अगर कोई बात बाकी रह गई और उसे जोड़ना है तो उसे जोड़ना चाहिए। अब निबंध क्या है? निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। लेखक के विचार पाठक को समझ में आने चाहिए। लेखक के विचार है वो पढ़ने वाले को समझ में आने चाहिए। निबंध का मूल मंतव्य विचारों को उचित तरीके से स्पष्ट कर पाने की कला को सीखना है। जो अपने विचार है किसी के सामने प्रस्तुत करना की कला सीखना ही निबंध का मूल मंतव्य है। अब निबंध कैसे लिखें? पहला है, विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्र करें। दूसरा, विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त करें। 30, भाषा का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीखें। 4, किसी भी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचार हो। 5, अपने विचारों को सकारात्मकता दें। 6, अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीखें। 7, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। 8, रटंतु तोता न बन, विचारशील प्राणी बने। अब निबंध के प्रकार। निबंध के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अकादमिक दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से देखें तो निबंध को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है
वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्योहार, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन किया जा सकता है। जिसके अंदर इनका वर्णन किया जा सकता है वो कहलाता है वर्णनात्मक निबंध। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी विशेष घटना, संस्मरण, काल्पनिक घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है। तीसरा भावात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में मन में उपजने वाले भावों का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है, जैसे द्वेष, आलोचना, मित्रता, क्रोध, प्रेम आदि। इन पर भी निबंध लिखा जा सकता है। 4. विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में विचार और तर्कों की प्रधानता रहती है। साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन आदि विषयों का वर्णन लिखने वाला अपने दृष्टिकोण से करता है। 5. उक्ति या कथन पर आधारित निबंध। ऐसे निबंधों में मुहावरे, लोकोक्ति या कोई प्रसिद्ध पंक्ति का कथन लेकर निबंध की रचना की जाती है, जैसे कर भला तो हो भला, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दया धर्म का मूल आदि। इन पर भी आपको, इन उक्तियों पर भी निबंध लिख सकते हैं। अब निबंध के कुछ भाग हैं। पहला भाग है भूमिका, आरंभ जिसे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। निबंध का आरंभ सशक्त व प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरा भाग है मध्य भाग, जिसे बॉडी कहते हैं। विषय से संबंधित हर मुद्दे को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। विषय से संबंधित गुण अवगुण का वर्णन करें। निबंध के बीच बीच में महान व्यक्तियों के कथनों, शुक्तियों आदि का प्रयोग करके उसे स्पष्ट कीजिए। चौथा उपसंहार, अंत यानी निष्कर्ष। उपसंहार में प्रभावशाली बात कहना अनिवार्य। यदि कोई समस्या के बारे में निबंध है तो उसका समाधान देते हुए निबंध का अंत कर सकते हैं। सारे निबंध का सार उसमें आ जाना चाहिए। किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त सभी बातों का विद्यार्थी यदि ध्यान रखते हैं तो वे एक प्रभावशाली और आकर्षक निबंध लिख सकते हैं। वैसे भी किसी ने कहा है कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती प्राप्त होते हैं। अर्थात जितना तुम शब्दों के सागर में गहराई में गोता लगाओगे उतना ही आपको शब्दों का भंडार प्राप्त करते जाओगे। जितने गहराई में जाओगे उतने ही आपको शब्दों का भंडार प्राप्त होता जाएगा। अतः नित अभ्यास, नित नवीन वाचन और नित लेखन निबंध लेखन की कुंजी है। जितना अधिक प्रयास उतना अधिक प्रभावशाली लेखन होगा। अब आपको अपने एग्जाम के अंदर जो निबंध आएगा वो जैसे मकर संक्रांति का निबंध है तो उसको कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि मकर संक्रांति के बारे में कैसे निबंध लिखा जाता है, वो आपको इस आगे की स्लाइड में बताया गया है। भारत के त्योहारों में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। यह त्यौहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। ज्योतिष की गिनती के हिसाब से इस दिन सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है। राशियाँ कितनी बताई गई है ज्योतिष के अनुसार? 12 राशियाँ बताई गई है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। तो यहाँ पे जब मकर राशि के अंदर सूर्य प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन से सूर्य की गति उत्तर की ओर रहती है, इसलिए इस त्योहार को उत्तरायण भी कहते हैं। सूरज जब मकर राशि में होता है तब भारत में जाड़े की ऋतु होती है। जाड़े के कारण हमारे शरीर में खुश्की बढ़ती है, हमारा शरीर कैसा सूखने लगता है। इसलिए इन दिनों गुड़ में तिल मिलाकर खाने के लिए कहा गया है। यही कारण है कि मकर संक्रांति का त्यौहार तिल गुड़ के साथ मनाया जाता है।
इस दिन लोग अपने सगे संबंधियों में तिल गुड़ से बने पदार्थ बांटते हैं। तिल स्नेह और गुड़ मिठास का प्रतीक है। तिल क्या है? स्नेह का प्रतीक है, और गुड़ है वो मिठास का प्रतीक है। इसका मतलब है जीवन में स्नेह और मिठास दोनों का होना जरूरी है। प्रेम भी होना चाहिए और मिठास भी होना चाहिए। मकर संक्रांति पतंग का पर्व है। इस दिन पतंग भी उड़ाए जाते हैं। अहमदाबाद, सूरत, मुंबई जैसे शहरों में मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी की धूम मच जाती है। आकाश रंग बिरंगे और तरह तरह के पतंगों से छा जाता है। मकानों की छतों पर काफ़ी चहल पहल रहती है। सचमुच मकर संक्रांति चहल पहल और खुशी का त्यौहार है। इस तरह आपको यह निबंध लिखना है। थैंक यू।